हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम कितना रिसर्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक साइट से दूसरे साइट पे कंपेयर करते हैं, सेल का वेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसे सस्ते से सस्ते दाम पे खरीदें। सिर्फ यही नहीं, हम कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें हम मोल भाव करते हैं, यहां तक कि एक गरीब रिक्शे वाले से भी 1-2 रुपए हम कम करा देते हैं। लेकिन वहीं जब शेयर खरीदने का टाइम आता है तो हम दिलदार बन जाते हैं। 1000 रुपए की वैल्यू का शेयर हम 1200, 1400, 1500, 2000 में भी खरीदने को तैयार होते हैं। गरीब आदमी से तो हम 1-2 रुपए भी कम करा लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े कंपनियों के जब शेयर खरीदने हो तो हमें जरा भी संकोच नहीं होता, तो हम उन शेयरों को इतने महंगे दाम पर भी खरीदने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि अरे खरीद लो और ऊपर चढ़ जाएगा और फिर हम खरीद नहीं पाएंगे। आपने कभी सोचा है कि हमारा ऐसा बिहेवियर क्यों होता है और हम क्यों ऐसे काम करते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम में से ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग नहीं, दरअसल गैम्बलिंग करते हैं। हमें लगता है कि हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम तो गैम्बलिंग कर रहे हैं, और यही गैम्बलिंग हमें बाजार में बर्बाद कर देती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टमेंट होती क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो हम में से 99.9999% लोग ये नहीं बता पाएंगे। जरा सोचिए, जिस चीज को आप महीनों सालों से कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, और आप अपनी जिंदगी भर की हार्ड अर्न मनी उसमें लगा देते हैं। ये कुछ ऐसी बात हो गई कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को निकल पड़े, लेकिन एक ओवर में कितनी बॉल होती है यह भी नहीं पता। एक हॉस्पिटल में चल पड़े कि नहीं जी मैं सर्जरी करूंगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी और सर्जरी का ABCD भी नहीं पता, लेकिन हम तो करूंगा। मतलब गजबे कॉन्फिडेंस है। सॉरी दोस्तों, मैं आजकल थोड़ा भोजपुरी सीख रहा हूं, काहे कि वैक्सीन हुआ भी तो लेना है ना जी। अगर बिहार के बारे में किसी ने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या भला होती है। दोस्तों, एक बहुत फेमस वर्ल्ड रिनोन्ड बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस, रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डी। और इस बुक में जो इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन दी हुई है वो मैं आपसे शेयर करता हूं, और इस डेफिनेशन को दुनिया भर में माना जाता है। एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थॉरो एनालिसिस promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting this requirement are speculative. अब इस डेफिनेशन में जो हम 3 चीजें इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे काम की है, वो है एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एडिक्वेट रिटर्न। लेकिन अगर आप पैसा लगा रहे हैं लेकिन इन 3 चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, आप या तो स्पेकुलेशन कर रहे हैं या फिर गैम्बलिंग कर रहे हैं। अब देखिए, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में क्या अंतर होता है। स्पेकुलेशन में भी आप एक कैलकुलेशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, और उस कैलकुलेशन के बेस पर आप ये उम्मीद लगाते हैं कि आपको प्रॉफिट हो सकता है और इतना ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है। तो अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हैं, प्योर गैम्बलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता दूं कि स्पेकुलेशन भी एक काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है और काफी लोग इससे पैसा बनाते हैं, लेकिन इसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है। इनफैक्ट सारा का सारा अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है वो एक तरीके से स्पेकुलेटिव ही होती है। तो दोस्तों, आप बाजार में सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप बाजार में 3 पत्ती खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अंतर यह है कि जब आप ताश में 3 पत्ती खेलते हैं तो आप अपनी मर्जी से रिस्क लेते हैं और डिसीजंस लेते हैं। जब आप बाजार में गैम्बलिंग करते हैं तो कोई और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और बेवकूफ बनाकर आपके जेब से पैसे निकालकर चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ये जो बाजार में लोग गैम्बलिंग करते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या सिम्टम्स होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला जो सिम्टम है, डिफिकल्टी कंट्रोलिंग इंपल्सेस, यानी कि उनको खुजली होती रहती है
कि हम कुछ ना कुछ खरीद लें, कुछ ना कुछ बेच लें। रेपिटेटिव हैबिट्स दैट आर कंटिन्यूड डिस्पाइट सिग्निफिकेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि आप वही काम बार बार कर रहे हैं, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, आपको लॉसेस होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों को बार बार कर रहे हैं। तीसरा जो सिम्टम है, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये कैसे होता है? मान लीजिए आपने देखा कि आपने एक स्टॉक को नहीं खरीदा, ऊपर चढ़ गया, तो आपको डिप्रेशन हो गया, आप अपने आप को गालियां देने लगे कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, और फिर अपना गुस्सा जाकर किसी के ऊपर निकाल दिया, किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर किसी को गाली दे दी, और दूसरों की तरफ फिंगर पॉइंट करने लगे कि भाई तेरी वजह से मैं पैसा नहीं कमा पाया, तेरी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पाया, तेरी वजह से मुझे इतना नुकसान हो गया, और बाजार को ऊपर जाते हुए देखते हुए आप कुड़ने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। चौथा जो साइन है, हाइडिंग और लाइंग अबाउट इंपल्सिव हैबिट्स। तो आप गलतियां कर रहे हैं, आपको लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन उसे आप छिपा रहे हैं। एक तरफ लॉस कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर बोल रहे हैं कि यार हमने तो इतना प्रॉफिट कमा लिया। अपने घर वालों से भी छुपा रहे हैं कि आपको इतना लॉस हो गया। और एक और जो साइन है, टेकिंग इंक्रीजिंगली बिग रिस्क्स। इसका मतलब यह हुआ कि आपको लॉसेस तो हो रहे हैं, लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि इस बार मैं इतना बड़ा एक शेयर खरीदूंगा कि मेरे पुराने लॉसेस कवर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो गैम्बलिंग करते हैं लोग शेयर बाजार में, इनको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है टाइप ए कैटेगरी। इसमें वो लोग होते हैं जो बाजार में थोड़ी सी एक्साइटमेंट के लिए आते हैं। इनको पैसे की कोई कमी नहीं होती है, अच्छा खासा कमाते हैं, हर महीने इनको टाइम से सैलरी मिलती है, 2-3 लाख रुपए की मंथली सैलरी क्रेडिट होती है। लेकिन जब वो सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है तो इनके चेहरे पर कोई स्माइल भी नहीं आती, कोई खुशी नहीं होती। लेकिन वहीं ये लोग बाजार से अगर 500 रुपए कमा लेते हैं तो वो दिन इनके लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। ये लोग कुछ वैसे ही होते हैं जो लोग कभी शराब तो नहीं पीते, लेकिन अगर मौका लग जाता है तो बोलते हैं इसकी क्या जरूरत है, मेक अ स्मॉल वन। टाइप बी कैटेगरी के जो गैम्बलर होते हैं मार्केट में, वो काफी स्मार्ट लोग होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने लॉसेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। एक तरीके से वो प्रोफेशनल गैम्बलर्स टाइप के लोग होते हैं, और इसी से वो अपना जीवन चलाते हैं। और इन लोगों को अपने इंट्यूशन पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करके वो अक्सर सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो ये लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने गट पे या अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। और टाइप से टाइप के जो गैम्बलर होते हैं, ये लोग वर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को होता है। सवेरे उठते ही इनको खुजली शुरू हो जाती है कि आज क्या लूं, आज क्या लूं, आज तो बड़ा अच्छा दिन है लॉस कवर करने का, अपने पुराने सारे लॉसेस को आज मैं कवर कर लूंगा। और उसके बाद कोई वो शेयर पकड़ते हैं बाजार में, लेकिन 2-3 बजते बजते इनका डिप्रेशन का माहौल शुरू हो जाता है, और 3:30 बजे के बाद वो ऊपर वाले की तरफ देख के बोलते हैं, वाई गॉड, वाई मी गॉड, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भगवान। और इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जो शुभ मुहूर्त देखकर बाजार में पैसा लगाते हैं, और राहु केतु की चाल देखकर बाजार में पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जो हमारे बैड बिहेवियर पैटर्न्स थे उसके बारे में, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे कुछ बैड बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे भी देखें। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इस गैम्बलिंग के बिहेवियर से निकलकर इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें। देखिए, इसका जो सबसे जरूरी कदम है इस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए, वो ये कि शेयर की वैल्यू पता करने की कोशिश करें, और अगर आपको वो वैल्यू अच्छी मिलती है तो आप तभी उसमें पैसा लगाएं। अब प्राइस और वैल्यू में क्या अंतर होता है? तो देखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हम सब होटल में बाहर खाना खाते हैं, और जब हम होटल में जाते हैं तो हमें कुछ होटल में 2 रुपए की भी रोटी मिलती है, कहीं पर जाते हैं तो 10 रुपए की भी रोटी मिलती है,
और कहीं पर जाएंगे तो आपको 50 रुपए और 100 रुपए की भी रोटी मिलेगी। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप 2 रुपए में रोटी खाना पसंद करेंगे या 100 रुपए की रोटी खाना पसंद करेंगे? तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ठीक है यार, 2 रुपए से लेके 10 रुपए तक की रोटी हम खा लेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद हम 100 रुपए की रोटी नहीं खाएंगे। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि एक रोटी को बनाने में 1 मुट्ठी का आटा लगता है। तो आपने उसकी कॉस्टिंग कर ली कि 1 रुपए से ज्यादा की इसकी लागत नहीं है। चलो ठीक है, हम 5 रुपए भी दे देंगे, 10 रुपए भी दे देंगे, शायद 20 रुपए भी दे देंगे कभी कभार, लेकिन 100 रुपए तो नहीं देंगे। तो अगर आप एक 100 रुपए की रोटी खरीदते हैं तो आप पे कितना कर रहे हैं? 100 रुपीज, दैट इज द प्राइस। और आपको मिल क्या रहा है? आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 1 रुपए की मिल रही है। तो जब भी आप किसी स्टॉक में पैसा लगाएं इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसकी वैल्यू को देखें कि उसकी वैल्यू क्या है और उसकी प्राइस क्या है। देखिए दोस्तों, जब आप कोई महंगा दाम पर शेयर खरीदते हैं तो शॉर्ट टर्म में तो वो कभी कभार काम कर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए हम प्याज की बात करते हैं। इस वक्त प्याज 80 रुपए 100 रुपए चल रहा है। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइस अब 120 150 तक भी चला जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको प्याज के स्टॉक में पैसे लगाने हैं, तो शॉर्ट टर्म में इट कुड बी अ गुड स्ट्रेटजी कि आपने 2 हफ्ते के लिए प्याज खरीद लिया, क्योंकि आपको पता है कि यार यहां से 20-25 रुपए तो प्याज का दाम बढ़ जाएगा और 2 महीने के बाद फिर आपने प्याज को बेचकर पैसे बना लिए। लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि प्याज को खरीदकर 1 साल के लिए स्टोर कर लो और ये 300 रुपए हो जाएगा, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? अरे तू पागल है क्या, ऐसा होता है क्या? लेकिन वहीं अगर शेयर को आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। आप ये सोचेंगे कि अरे ये थोड़ी ना गिरने वाला है, ये तो चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम स्टॉक की वैल्यू को कैसे पता करें। दोस्तों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और शायद मैं कभी इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक आसान तरीका शेयर करता हूं जिसको यूज करके आप सही वैल्यू पर स्टॉक में पोजीशंस बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए, पहली चीज, आपको जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, उसमें पैसा लगाना चाहिए। अब अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां कौन है? गो विथ लार्ज कैप शेयर्स। बेस्ट होगा आप निफ्टी 50 के शेयर लें। अगर उसके बाहर आप जाना चाहते हैं तो जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं उनको प्रेफर करें, क्योंकि वो जो कंपनियां होती हैं वो इंडिया की टॉप कंपनीज मानी जाती हैं। अब इसमें से आपको उन कंपनीज को आप पिक करने की कोशिश करिए जिसमें कम से कम 30% का करेक्शन हो चुका है। तो आपको अच्छी कंपनियों को पिक करना है जिनके स्टॉक्स गिर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो हम आपको और भी बहुत सी इस तरीके के टिप्स देते रहते हैं कि किन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। और उसमें से एक रूल होता है कि हम आपको हमेशा मना करते हैं कि आप जो हाई डेट कंपनीज हैं, जिन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, उस पर पैसा नहीं लगाएं, नहीं तो आपकी वही हालत होगी जो फ्यूचर रिटेल की हुई। तो जब भी आप अच्छी कंपनीज के शेयर देखें जिसमें 30% से ज्यादा का करेक्शन हो रहा है, तो आप उसमें पोजीशन बनाना शुरू करें। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, यार अच्छी कंपनी के शेयर तो गिरते ही नहीं हैं। तो यही तो मेन प्रॉब्लम है कि आपको सब कुछ अभी के अभी चाहिए, आप वेट ही नहीं करना चाहते। दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी नहीं है? क्या उसमें 30% 40% का करेक्शन स्टॉक में नहीं हुआ है? क्या आईटीसी अच्छी कंपनी नहीं है? क्या उसके स्टॉक में 20-25% 30% करेक्शन रिसेंटली नहीं हुआ है? लेकिन आपको वो स्टॉक्स इस वक्त पसंद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका भाव गिरा हुआ है, बिटेन डाउन है। आपको ऐसे स्टॉक अभी पसंद आएंगे जो ऊपर भाग रहे हैं और आप दौड़कर उनमें पोजीशन बनाएंगे और कुछ महीने के बाद देखेंगे वो इसी स्टेट में आ गए हैं और ये स्टॉक उस वक्त ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो आप में से ज्यादातर लोगों की एक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप उन स्टॉक्स को अच्छा मानते हैं जिनका प्राइस ऊपर जा रहा है और आपकी इसी कमजोरियों का फायदा बिग प्लेयर्स उठाते हैं। उनको पता होता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर ले जाओ, खरीदारी करनी शुरू करो, ये रिटेल वाले आकर खरीदना शुरू कर देंगे और फिर हम पंप एंड डंप करके निकल जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ऐसे बहुत से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में पड़े होंगे। तो दोस्तों, आइए एक बार फिर हम
इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन को रिविजिट करते हैं। तो इसके जो 3 कीवर्ड्स थे वो थे एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, एडिक्वेट रिटर्न। तो एनालिसिस पार्ट को हमने कवर कर लिया। अगर आप स्टॉक की वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी आपने स्टॉक की एनालिसिस कर ली। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल की। जब आपने एक स्टॉक को अच्छी वैल्यू पर खरीदा तो ऑलरेडी आपने अपने प्रिंसिपल को काफी हद तक सेफगार्ड कर लिया। अब फ्यूचर रिटेल का शेयर 160 रुपए में आप खरीदेंगे तो क्या आपका कैपिटल या प्रिंसिपल सेफ रहेगा, कि अगर आप उसे 60-70 रुपए में खरीदेंगे तो आपका प्रिंसिपल ज्यादा सेफ रहेगा। और जो तीसरा कीवर्ड है एडिक्वेट रिटर्न। देखिए दोस्तों, अच्छी कंपनी को अगर आप सस्ते दाम पर खरीदेंगे तो अच्छी कंपनी तो ग्रो करेगी ही करेगी। इतने काबिल लोग उनके कंपनी में रहते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, तो वो ग्रोथ का कोई ना कोई रास्ता सूनर और लेटर खोज ही लेंगे। लेकिन उसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप उसे अच्छी वैल्यू पर खरीदेंगे। तो दोस्तों, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे सब्सक्राइबर्स में से कितने लोग वाकई में इन्वेस्टर हैं और कितने लोग गैम्बलर हैं। तो आप मुझे बताइए अगर आप इन्वेस्टर हैं, और आप मुझे बताइए अगर आप गैम्बलर हैं। और अगर गैम्बलर हैं तो आप किस कैटेगरी के गैम्बलर हैं, टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं और आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप लोग गैम्बलिंग से निकलकर इन्वेस्टिंग की तरफ आइए, अपने लिए प्रॉफिट कमाइए और हमारे चैनल का नाम भी रोशन करिए। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।